हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी 2 मिनट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं इंडिया का रिवर सिस्टम। इंडिया के रिवर सिस्टम पे रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं 2014 और 2016 में इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिवर सिस्टम के बारे में। तो आज हम इसी को चेक करते हैं। जो हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स न्यूज़ में रही हैं उनको अच्छे से पढ़ें, उनकी ट्रिब्यूटरीज अच्छे से देखें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा यूपीएससी पूछता है वो ट्रिब्यूटरीज के बारे में है। एंड सेकेंडली, कौन सी हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं एंड कौन सी हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, इनके बारे में एक आइडिया होना जरूरी है। और कोई भी हमारा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट अगर रिवर का न्यूज़ में है, या कोई इंडस, जैसे इंडस रिवर हमारी न्यूज़ में है, गंगा हमारी न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट रहती है, तो इन रिवर्स के बारे में अच्छे से पढ़ें। कोई ना कोई क्वेश्चन फंसने का बहुत अच्छा चांस है कि यूपीएससी पूछ ले। तो शुरू करते हैं कि इंडस वैली रिवर सिस्टम से। इंडस वैली रिवर सिस्टम की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको हम याद करेंगे कि कैसे हम इनको लाइन में लगा सकते हैं। सबसे ऊपर आती है इंडस, उसके नीचे झेलम, उसके नीचे चेनाब, उसके नीचे रावी और ब्यास, सतलुज। अगर हम इसमें से देखें, ब्यास जो है वो सतलुज की ही ट्रिब्यूटरी है। इसको अगर हम एक मान लें तो सी से चेनाब हमारी सेंटर में आती है। तो सी फॉर सेंटर, सी फॉर चेनाब ये हमारी बीच की आ जाती हैं, नीचे 2 और ऊपर 2 अलग। ठीक है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ ये जो 5 रिवर्स हैं ऐसे लगेंगी। एंड इंडस सबसे ऊपर, झेलम उससे नीचे, एंड चेनाब सेंटर में, रावी और सतलुज नीचे उसके। ठीक है, ऐसे हम अपना हर रिवर सिस्टम को याद रख सकते हैं। 5 ट्रिब्यूटरीज अभी हमने पढ़ी, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज और झेलम। इसमें एक पॉइंट जो नोट करने वाला है, चेनाब इज द लार्जेस्ट रिवर अमंग दीज। और जो सतलुज एक ऐसी रिवर है जो हमारी इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती। जो चेनाब की 2 ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं चंद्र और भागा। ये जो इसका दूसरा नाम चेनाब का है, चंद्र भागा, सी फॉर चंद्र एंड सी फॉर चेनाब। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि चेनाब की 2 जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो चंद्र और भागा, इसलिए चेनाब का दूसरा नाम चंद्र भागा भी है। नेक्स्ट जो हमारा रिवर सिस्टम है वो गंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा क्लीन मिशन हमारा न्यूज़ में रहता है। गंगा बार बार काफ़ी रीजंस की वजह से न्यूज़ में रहती है, तो इस रिवर सिस्टम को अच्छे से याद करें। ये जो हमारी ओरिजिनेट होती है ये भागीरथी से होती है। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इनको अच्छे से देखें। जनरली जो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो जी से शुरू होती हैं। गंडक, गोमती, घाघर, कोसी और रामगंगा, अगेन गंगा का दूसरा नाम। तो जो भी हमारी हिमालय से आ रही हैं वो सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो इसका एक याद करने का ये तरीका है कि ये सारी जी अल्फाबेट से शुरू हो रही है मोस्टली। ओके, जो हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो है यमुना, सोन और हुगली। ये 3 जो है हमारी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब एक चीज जो हमारी यहाँ पे निकल के आती है, जो हमारा क्वेश्चन बनता है, केन बेतवा जो रिवर इंटरलिंकिंग हमारा न्यूज में था 2 साल पहले, तो इससे जो हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? ये सारी जो हैं हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, सॉरी यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, तो इसको हम CSK से याद रख सकते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, C फॉर चेनाब, S फॉर सिंध एंड K फॉर केन। तो हमारी जो ये 3 ट्रिब्यूटरीज अगर हमें याद हो गई, इसके बीच में हम बेतवा डाल सकते हैं, केन बेतवा, जो ये ऐसे ही हमारे मैप पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लगी हुई हैं एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज टू यमुना। ओके, इसको अगर हम CSK, चेन्नई सुपर किंग्स जो हमारी IPL की टीम है उससे याद कर लेंगे, तो हमारी ये 3 रिवर्स आराम से याद हो जाएंगी कि दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, और बाकी हम बेतवा बीच में घुसा सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम गंगा को देखेंगे। अब हम आते हैं ब्रह्मपुत्र के ऊपर। ब्रह्मपुत्र जो है वो कैलाश से ओरिजिनेट होती है और दिबांग के नाम से हमारे इंडिया में एंटर करती है। ये जो हमारा मालदा गैप है, मालदा गैप आपको पता होगा, राजमहल और गारो हिल्स के बीच में, इस मालदा गैप के थ्रू ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, और ये जो गंगा को जाके मीट करती है उसका नाम जो पड़ता है वो पद्मा होता है। ये हमारे ब्रह्मपुत्र के बारे में इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमारी कौन सी हुई, जो हमारी बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही हैं, वो है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, मेघना, तुंगभद्रा, महानदी, दामोदर और सुबर्णरेखा रेखा। ओके, तो ये रिवर्स को आप याद कर लीजिए। इनको आप मैप पे अच्छे से नोट कर लीजिए कि कौन सी नॉर्थ टू साउथ कहाँ पे लग रही हैं। एंड ऐसे ही हमारी कुछ मिसलेनियस रिवर्स को, दक्षिण गंगा लेट से, ये हमारा एनसीईआरटी में भी दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि दक्षिण गंगा हम कौन सी रिवर को कहते हैं। कल को आपको यूपीएससी अगर ऑप्शन देता है, सो आंसर इज गोदावरी। हमारा हीराकुंड डैम कौन से उस पर बेस्ड है? आंसर इज महानदी। ऑलिव रिडली टर्टल जो है हमारे न्यूज में काफी रहते हैं, ये कौन सी रिवर पे बेस्ड है? तो द आंसर इज रुशकिया
रिवर नियर उड़ीसा। तो ये सब चीजें आप एक बार रिवर्स को ध्यान रख के एक बार ये सब रिवाइज करें, आपको आराम से याद हो जाएगा। हमारी दो इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, इसकी हमें ज्योग्राफी पता होनी चाहिए कि नर्मदा और ताप्ती वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्यों हैं, इनका डिफरेंस क्या है हिमालयन रिवर्स से, एंड इनकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज अगर कोई हैं तो वो कौन कौन सी हैं। ओके, ये अब आप यहाँ पे पॉज कर लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया था, ये दूसरा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी 2014 में आ चुका है रिवर्स के ऊपर, एंड ये तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप इन तीनों क्वेश्चंस को पॉज करके देख लीजिए, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप प्लीज इनको रेफर करिए। ऐसे ही आप प्रीलिम्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।